तो हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद है भाई सब लोग ठीक होंगे। तो आज भाई मैं बात करने वाला हूँ भाई एक इंडोनेशियन मूवी देखी भाई मैंने, जो कि भाई एक मुस्लिम रिलीजन से कुछ मूवी है भाई, जो कि भाई एक ट्रू इवेंट पर बेस है, जो कि भाई इंडोनेशिया में हुआ था भाई कुछ साल पहले। वीना नाम की लड़की के साथ भाई बताया जाता है भाई, जो रियल बेस स्टोरी भाई उसके बारे में बता रहा हूँ। मूवी मैंने देखी है। बताया जा रहा है कि भाई वीना नाम की जो लड़की थी भाई वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी अपने उस टाइम में, जब वो स्कूल में जाती थी। तो भाई कुछ लड़के थे जो कि भाई उसे परेशान करता था, एक लड़का उसे उसे पसंद करता था, लेकिन मैं उसके साथ साथ उसे परेशान भी करता था। लेकिन अपनी जो वीना भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और भाई उसे थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बदले में भाई अपना जो लड़का है भाई वो वीना को रात के टाइम एक स्कूटरी पर जाते हुए पकड़ लेता है। बता जाता है भाई 7 दिन तक उसका रेप करता है वो, मतलब 7 दिन तक उसका रेप करता है, उसके हाथ पांव तोड़ देता है। और भाई उसके गैंग के जितने मेंबर है लगभग भाई दिखा जा रहा है कि 25 से 30 मेंबर होते हैं, जो कि सब मिलकर भाई उसका रेप करते हैं उस लड़की का, वीना का। उसके बाद उसके हाथ पांव तोड़कर वह सड़क पर फेंक देते हैं, मतलब सारी रात भाई उसका रेप करते हैं। उसके बाद हाथ पांव तोड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। और भाई जब घर वालों को पता चलता है, उन्हें भाई यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी एक सड़क हादसे से मर चुकी है। वो सोचते हैं कि शायद कुछ गलत हुआ उनके साथ, लेकिन जो पुलिस वाले हैं भाई वो मानने को तैयार नहीं होते। वो बताते हैं कि शायद कुछ अल्कोहल या कुछ और, या फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से भाई जो सड़क है भाई, जो उनकी एक्टिवा जो स्कूटरी होती है भाई वो शायद स्लिप हो गई, जिस कारण भाई सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे रोमांचक बात ये होती है भाई, जो रीना जो भाई अपनी जो वीना की भाई जो आत्मा है उसकी छोटी बहन में जाती है और बताती है सबको कि किस तरह से मेरा रेप किया गया, किस तरह से एक लड़के ने उसके दोस्त ने मिलकर उसका रेप किया। उसका जो दोस्त उसके साथ था वीना के साथ, उसको भी मार दिया जाता है, जो क्योंकि वो उसको बचाना चाहता है। और भाई लड़के सारी रात उसका रेप करते हैं, एक एक करके उसका रेप करते भाई। मतलब जब भाई मैंने मूवी देखी भाई मेरी आंखों में आंसू आ गए भाई, कि एक लड़की जिसकी आत्मा दूसरे की शरीर में आकर अपनी आप बीती बता रही है और वो सुना रही है कि किस तरह से उसका रेप किया गया। उन लड़कों ने, मतलब 20 से 25 लड़कों ने भाई किस तरह से रेप किया। और भाई ये घटना सच्ची घटना के ऊपर भाई ये मूवी है। इंडोनेशिया में भाई ऐसा कुछ हो चुका है कुछ सालों पहले। और भाई ये मूवी जब मैंने देखी तो भाई काफ़ी मतलब डरावनी भाई सच्ची घटना पर बेस है, कि भाई कैसे कैसे दरिंदे हैं भाई हमारे दुनिया में। हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में ये हो रहा है ये हो रहा है, भाई सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है भाई। इस दुनिया भाई अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, लड़के लड़की भाई कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो हैवान होते भाई वो लड़का लड़की नहीं देखते, उनको सिर्फ अपने शरीर की प्यास बुझानी होती है। और भाई वो जब मतलब वो अपने चरम सीमा पर होते हैं तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। वो नहीं देखते अपने माता पिता अपनी बहन को नहीं देखते भाई, वो किसी और को क्या देखेंगे। तो भाई इस तरह की मूवी देखो और भाई अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को सेव करने की कोशिश करो। मैं तो कहता हूँ भाई कुछ अगर आप कुछ अपने आप को कराटे या पराठे या भाई कुछ शारीरिक गतिविधि एक्सरसाइज भाई कुछ कर सकते हो तो मतलब सीखो यार। मतलब आप अगर आप अकेले हो, कोई भी नहीं हो, 20-25 लड़के अगर आपके साथ बदतमीजी करना चाहते हैं, कम से कम आप सामना तो कर सको। लेकिन अगर आप कतई ही ऐसे हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो भाई आपका तो वही हाल होगा जो भाई शायद इस फिल्म में हमें दिखाया गया है, कि एक लड़की को कैसे उसकी खूबसूरती की वजह से उसका रेप किया जाता है। मतलब वो अगर किसी को मना कर रही है तो उसे लगता है कि उसकी इंसल्ट हो चुकी है, अब उसे इंसल्ट का बदला लेना है। मतलब किसी को मारकर किसी की इज्जत पर हमला कर कर हमें भाई इंसल्ट का बदला लेना है। आजकल भाई दुनिया में यही बचा है कि अगले को नीचा दिखाओ, उसे उसकी इज्जत इतनी गिर दो कि वो समाज में खड़ा ही ना हो सके। मतलब यार ऐसी मूवी देखकर कभी कभी जी करता है कि हमने धरती पर जन्म ही क्यों लिया है। क्या ऐसी चीज़ें देखने के लिए हमने धरती पर जन्म लिया है कि हमें ऐसी स्टोरी देखने को मिले कि भाई एक लड़की को मिलकर 20-25 जने उसका रेप कर रहे हैं। मतलब यार ऐसी मूवीज देखकर, ऐसी स्टोरी देखकर भाई आंखों में पानी के साथ साथ भाई अंदर से आदमी टूट भी जाता है कि हमारी बहन बेटियां रात को अकेले सुरक्षित नहीं है ऐसे हवानों से। और भाई सरकार ऊपर से कुछ करती भी नहीं है कुछ ऐसा, कहते हैं अपना ये सीखो वो सीखो, लेकिन भाई ये सब चीज़ें भाई किसी के दिमाग में नहीं आती है। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भाई हमें स्कूल से सिखानी जानी चाहिए। जैसे भाई अमेरिका में कुछ जन्माष्टमी को होते हैं या चाइना में होते हैं, उनको कराटे भाई स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ऐसा हमारे देश में होता है तो मुझे लगता है कि शायद हर कोई सुरक्षित महसूस करेगा। 20-25 से नहीं, कम से कम भाई 5-7 जनों से 2 आदमी लड़ सकता है। अगर कोई ताकतवर बंदा हो तो भाई 20-25 जनों का भी तोड़ फोड़ दे। तो भाई ये सब सरकार को भाई करना चाहिए, क्योंकि भाई आज की जो महंगाई है उसके चलते भाई कोई भी अलग से या किसी के पास भाई इतना टाइम भी नहीं कि वो अलग से जाकर कुछ और सीखे। अगर स्कूल में सीख सकते हैं तो सीख सकते हैं।
तो भाई मैं तो ये कहूँगा आप मूवी देखो भाई, ये मूवी देखो, सिर्फ फन के लिए मूवी मत देखना भाई, कुछ सीखना और अपने जीवन में भाई कुछ इसको लिख लेना कि भाई अगर कोई लड़की रात को जा रही है, अगर उसे लग रहा है कि उसके साथ कुछ हो सकता है, तो भाई उसका साथ दो, उसे बताओ या फिर उसकी हेल्प करो भाई। किसी को भाई ऐसे छोड़ कर कि नहीं लड़की है या फिर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। वैसे भाई आजकल लड़की भी भाई फंसा देती है झूठे इल्ज़ाम में, लेकिन भाई शायद भाई ये कुछ केसेस की वजह से भाई कुछ लोग मदद भी नहीं करते हैं। तो भाई तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अपनी दिल की सुनो, दिमाग से अपना कंट्रोल करो, और भाई अगर सही कर सकते हो भाई सही करो। तो भाई जाकर ये मूवी देखो और इन्जॉय करो भाई इस मूवी को। फिर मिल